समुंदर एक बहुत बड़े रहस्य से भरा हुआ है। इसके अंदर ऐसे सीक्रेट्स है जो अभी तक कोई जान नहीं पाया है, और उन्हीं सीक्रेट्स में से एक है जलपरी। जलपरियन आधी औरत और आधी मछली जैसी, क्या ये सच में होती हैं या फिर ये बस एक कहानी है? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। सदियों से जलपरियों की कहानियां सुनते आ रहे हैं हम। समुंदर से लौटने वाले 9 सेलर्स अपनी कहानियों में इन सुंदर जलपरियों का जिक्र करते हैं। वो उनके मधुर गानों के बारे में बताते हैं, उनके लंबे बालों का जिक्र करते हैं, और ये कहानियां ऐसे फैलती गई हर तरफ। लोग मानो जैसे इस जदुई पृथ्वी के बारे में जानकर हैरत में पड़ गए। क्या इन पुरानी कहानियों में कोई सच है या फिर ये बस हमारे मन का धोखा है? समुंदर इतना बड़ा और गहरा है कि हम अभी तक उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि जलपरियों जैसे प्राणी उसकी गहराइयों में छुपे हुए हों। ये राज आज भी हमें हैरान करता है। जलपरियों की कहानियां सिर्फ हमारे यहां नहीं है, पूरी दुनिया में हैं। ग्रीस में उन्हें साइरेंस कहा जाता है। साइरेंस ऐसी खतरनाक सुंदर जलपरियां जो अपनी मधुर आवाज से सेलर्स को लुभाती थी और उनकी मौत का कारण बनती थी। आयरलैंड में जलपरियों को मैरोज बोलते हैं। कहा जाता है कि वो अपना रूप बदल सकती थी। ये कहानियां एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानियां सच है, कि उन्होंने खुद जलपरियों को देखा है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। सच क्या है ये तो मुश्किल है कहना, लेकिन एक बात पक्की है, ये कहानियां सदियों से इंसानों को मोहित करती आ रही हैं, और आज भी हमें ये कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एक थ्योरी ये भी है कि लोग समुंदर में दुगोंग्स या मनाटीज को देखकर जलपरी समझ लेते होंगे, क्योंकि ये दोनों ही बड़े और ग्रे कलर के होते हैं और इनके फ्लिपर्स दूर से देखने पर हाथ जैसे लग सकते हैं। हो सकता है कि कम रोशनी में दूर से ये जलपरियों जैसे दिखाई दिए हों। साइंस के हिसाब से जलपरियों का होना मुश्किल ही लगता है। उनके होने का कोई सबूत नहीं है, न कोई हड्डी, न कोई चमड़ी, न कोई फोटो। साइंटिस्ट मानते हैं कि समुंदर जलपरियों जैसे प्राणी के लिए सही जगह नहीं है। जलपरियों को आधी इंसान और आधी मछली के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे में उन्हें समुंदर में रहने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे कि जलपरियों को पानी और हवा दोनों में सांस लेना होगा, और उन्हें अपने शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखना होगा। ये कुछ रीजंस हैं जिनके चलते साइंटिस्ट जलपरियों के होने पर शक करते हैं। लेकिन कोई चीज का सबूत ना होना यह सबूत नहीं कि वो चीज होती ही नहीं। साइंस को शायद अभी तक कोई सबूत ना मिला हो, लेकिन जलपरियों की कहानी आज भी लोगों को बहुत एक्साइट करती है। सेक्शन 4, अनजाने से मुखातिब। साइंस में कोई सबूत न होने के बावजूद आज भी ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने जलपरियों को देखा है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने जलपरियों से बात की है। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हो सकता है यह सच हो। एक फेमस साइटिंग 1967 में हुई थी। कनाडा में एक फेरी ऑपरेटर ने समुंदर में एक जलपरी को स्विमिंग करते हुए देखा था। उसने बताया कि उसके लंबे ब्लॉन्ड बाल थे और एक मछली जैसी पूंछ थी। यह बात उस समय बहुत फेमस हुई थी और आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक और कहानी स्कॉटलैंड की है। एक फिशरमैन ने दावा किया था कि उसने एक जलपरी को अपने जाल से बचाया था। उसने बताया कि वो जलपरी उससे ऐसी भाषा में बात कर रही थी जो उसे समझ नहीं आई, और फिर वो समुद्र में गायब हो गई। सेक्शन 5, राज जो अब भी बना हुआ है। तो क्या जलपरियां सच में होती हैं? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। सदियों से हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। साइंस तो इस बात को मानता ही नहीं है, लेकिन हम लोग आज भी इस बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। शायद सच कहीं बीच में छुपा है। हो सकता है कि जलपरियन कोई जादुई प्राणी ना हो सकता है कि वो कुछ और ही हो। शायद वो कोई ऐसी मरीन लाइफ है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन की उपज हो, हमारे मन का धोखा हो। सच जो भी हो, एक बात पक्की है, जलपरियों की कहानी आने वाली नस्ल को भी एक्साइट करती रहेगी। समुंदर में ऐसे बहुत से राज छुपे हुए हैं, और जब तक ये राज हैं, हम इंसान उनका जवाब ढूंढते रहेंगे।